अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। देखें जी, आज बड़ी शानदार निकली हुई है धूप। और यहाँ पे देखें जी, वसीम साहब आज लेके आए हैं समोसे एंड पकोड़े। सुबह सुबह टाइम नाश्ता है का यहाँ पे टाइम 11 बजे का। तो बस इन्हों के नहीं दिमाग च फसे सन। वो सारी रात वही चलते रहे हैं। हाँ, तो समोसे वो पकोड़े। तो मैं कहा मैं अब वो कॉलेज उसको ड्रॉप किया। मैं कहा यार थोड़ा सा रास्ते से सज्जे खब्बे होके जाते हैं, बस। दुकान चेक करते हैं। तो तो उनको मैं ये जाके है जी। उनको मैंने जाके पूछा ना, तो मैं कहा जी ज़्यादा अर्ली तो नहीं, मतलब बस कहने हाँ जी। मैं कहा समोसे पकौड़े मुझे, वो भी हंसने लग गया, कहना कढ़ाई गर्म करनी पड़ेगी। तो ये देखें जी, अपनी तो इन्होंने सेहत बनानी है, नाल मेरी भी बनानी है। तो सोचो जे मैं कावा ना पींदी होंदी तो मैं कित्थे जांदी। मेरी क्या हालत करते हैं। मैं मीडियम से स्मॉल हुई हूँ, फिर मैं मीडियम से लार्ज एंड लार्ज से मैं एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती। नहीं ये रोज़े आ रहे हैं, उसकी रिहर्सल कर रहे हैं इफ्तारी की। ना 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 ना, मैं मेरा रोज़िया च ऐसा कोई प्लान नहीं फ्राइड खा रहे थे आप? अनहेल्दी खाना खाने का, ठीक है। फ्राइड नहीं। कभी कभी हो गया जो किसी का रफ्तारी आ गई या किसी ने बुला लिया तो फिर खा लूंगी, लेकिन पर देखे ना, अभी चेचा नहीं मैं बनाना अच्छा है। स्पेशल नहीं, मतलब है ना, देखे ना कि अभी काम कितना करने वाला है कि नहीं है ना। तो ये जो है ना, मतलब अभी बर्न हो जाएगी। आप काम कर रहे हो ना ज़्यादा आज। काम करना, बंदा पंजीरियां शंजीरियां खाए, कोई पिनियां बना के खाए कि ए खाना है कमाल। ए देखो जी, समोसे आए जे, पर समोसे आज उन्होंने बड़े ही साफ तेल विच बनाए, नहीं चिट्टे समोसे। ये देखो जरा, चाय और आज का नाश्ता है जी खैर से ये वाला, ठीक है। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਗਈ ਜੇ ਚਟਨੀ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ शाम ਦਾ टाइम चाय ਦਾ, क्योंकि ये व्लॉग तो आएगा शाम को। और आप में से अक्सर लोग बैठ के चाय पी रहे होंगे, बिल्कुल। है ना। तो उस टाइम ਤੁਹਾਡਾ दिल करेगा हम समोसा खान ते भाई ਹੁਣ मैं की करा हैं। ये तो हमारी किस्मत में था, तो हम इस टाइम खा रहे हैं। ये देखें पीछे की समान प्यारे। हाँ हाँ, मेरे स्टूल ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ ਹੈ। वो यार मैं अभी माना कि हमने मूव होना है अब चीजों की, विचारों की है, ते हालत ना करो। कमाल ही किया है। ऐसा पता नहीं सर, वो ना कुछ जंगली जानवर फिर के गया। हाँ, ऐसा लगता है कोई जंगली जानवर इतने दौड़ा ला के गया है। तो आज अनम अब्दुल्ला का भी है जी हाफ डे। अभी जो है ये बस नाश्ता नूश्ता करांगे, फिर उन्होंने टाइम हो जाएगा तो बस उन्होंने लैन वास्ते दौड़ांगे। वसीम साहब क्या खा रहे हैं? आए ओ मेरे रब्बा, आए देखो जरा, मर्च मर्च मिर्च खाई जा रही है, वो भी हरी हरी शर्ट पा के। भरी भरी हरी भरी हरी भरी खा के दिखाए। नहीं नहीं, सेंसर बोर्ड। सेंसर कादे वास्ते? अब मैं देखूँ ना, इधर दिखा, हाथ क्यों रखते हैं? एड्डी शर्म आंदी पई है हुन। कमाल है भाई, शौक भी है खान दा, तो फिर शर्म किस बात की? हम्म, खा के क्या हुआ? नहीं नहीं, खा के दिखाओ जरा ये वाली मुझे मिर्च, जेड़ी मैं बना के। मैं फट गया था, सारा बंद कर दूंगा। ओए हाय बस, ये देखे है इन्ना दी हरकत चेक करो जरा। तो बस जी, टाइम जड़ा वे ऐसा स्पीडो स्पीड दौड़दा जे सुबह दा कि जिदा कोई हिसाब नहीं। अभी हमने जाना है, जैनब के कमरे का बेड आएगा और हमारे कमरे का जो है बेड फ्रेम आएगा। मैट्रेस तो साडा है वे एक, जैनब का तो उसी मैट्रेस भी लेना पड़ना है। पूरा बेड चाहिए होगा मैट्रेस के साथ एक। नहीं वो मैट्रेस वो यूज करी उसी को दे देंगे ना, तो हम फिर अपना अपना देख लेंगे। हाँ, हमें लेना पड़ेगा। बेड फ्रेम दो आएंगे। डबल का ही लेंगे ना। अब्दुल्ला के कमरे में तो पड़ा हुआ है, अनम का सिंगल देखना पड़ेगा क्योंकि सिंगल मैट्रेस बड़े पड़े हुए हैं। नहीं सिंगल उसके पास है, उनके पास क्या बेड? मैट्रेस। मैट्रेस नहीं, मैं बेड फ्रेम की उसका बात कर सिंगल रही हूँ। रखना है कमरे में। हाँ, तो सिंगल ही रखेंगे और क्या करना है। ठीक है। डबल बेड दोनों तो नहीं आने एक नहीं कमरे में। स्पेस स्पेस नहीं होती फिर। तो जो है अभी देखेंगे और क्या कुछ आने। हाँ, सोफ़े आने हैं हमारे, सोफ़े देखेंगे। सोफ़ों का बताएं कि क्या करें, कि वहाँ से देख लें कोई सेकंड हैंड। पर जड़ा है ना, सेकंड हैंड भी मैं देखे ने वो बहुत कीमतें हैं, हाँ, बहुत वो कीमतें उतना ही हैं। पड़ जाते हैं कि तुसी जड़ा है ना जाके डीएफएस वगैरह तो ले लो, क्लियरेंस वगैरह से। तो मेरे बच्चे तो यही कह रहे हैं कि मामा नए वाले देख लें। हाँ पर कि फिर जनवरी की क्लियरेंस लगी हुई थी, हाँ, पर तब हमारा हमें पता नहीं था ना, कंफर्म नहीं था वो अभी। नहीं वो अभी भी लगी हुई है, मैंने ऑनलाइन चेक किया है है। अभी। हाँ, लगी हुई है। तो देखें कल जाएंगे इंशाल्लाह। आज तो अनम अब्दुल्ला का हाफ डे है, उन्होंने हुन लैन जाना है। गाड़ी तो पिक बस करनी है फिर आज। हाँ, गाड़ी भी पिक करनी है मेरी, एमओटी वास्ते गई है। ਉਹਦਾ चंगा बिल ठुकया मैनू, चंगा जड़ा ना छोटे छोटे। वो यूज इतनी नहीं हुई ना, तो वो हाँ, खड़े यूज खड़े नहीं ना ना उससे होती। प्रॉब्लम हो गई।
ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋਰ ਦੇਣ। ਖਰਚੇ तो फिर होते रहते हैं ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚੇ ਨੇ। सही है यार अब तो गाड़ी रखनी है, एक और फैमिली मेंबर पाला हुआ है आपने। हाँ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, पर की करिए ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। वसीम की जैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं हॉस्पिटल की, अभी भी थोड़ा कोई ख़त्म हुई हैं। तो अभी तो ये महीना तो इनका इतना बिजी है हॉस्पिटल के साथ जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि इस महीने ना फरवरी दे एंड थे वसीम का माशाल्लाह पूरा साल हो जाना किडनी ट्रांसप्लांट को हुए। बहुत सारे टेस्ट हो हाँ, तो बहुत ज़्यादा वो टेस्ट फिर करते हैं, देखते हैं, तो इसके बाद ही कुछ बताएंगे इनके ट्रैवल करने का भी। किसी ने लिखा होता है कि वसीम भाई के साथ भी जाएं कहीं हॉलीडे पे, तो अभी ये नहीं जा सकते, अभी इनको परमिशन नहीं है डॉक्टर की तरफ से। तो ये अब इस महीने के बाद पता चलेगा कि ये कब ट्रैवल कर सकते हैं। एंड ऑफ मंथ आ रहा है ना ब्लड टेस्ट, हाँ, तो इसके बाद वो मुझे कहते थे क्योंकि वो 1 ईयर हो गया होगा, उसके तो बाद फिर होने ना ब्लड टेस्ट, तो कह रहे थे कि वेकफील्ड ही था डॉक्टर ना, तो वो कह रहा था कि उसके बाद वी विल लुक इनटू द रिजल्ट्स एंड देन वी विल डिसाइड। हाँ, फिर दसेंगे। ऑनगोइंग इश्यूज है, तो वो कहता कि आपके लिए ना सेफ नहीं है अभी जाना। तो इंशाल्लाह सबसे पहले जो है ना वो हम दोनों मियाँ बीवी जाके उम्रा करेंगे, देखेंगे बच्चों के साथ जाते हैं या अकेले जाते हैं, क्योंकि वो मैंने सोचा हुआ था कि जब वसीम माशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह सबसे पहले कहीं और फिरने जाने से पहले जो है ना हम इंशाल्लाह उम्रे पे जाएं। तो अब जी हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से पिक करने, तो बस अज तो मैं कहनी हाँ दौड़म दौड़ जे, और मेरे शोल्डर की पेन जो है वो वर्स होती जा रही है, तो हुण मैं सोचा मैं हॉस्पिटल जावां। तो देखते हैं, पहले इनको स्कूल से लेके आएंगे तो उस तो बाद फिर वेखदी हाँ हुण, क्योंकि मुझे लगता था कि ये ना चली जाएगी, वैसे ही है जिंज नहीं कोई मसल पेन वगैरह होंदी, पर ये तो अब बाजू तक आ रही है, तो पसलियाँ तो शुरू हो के शोल्डर तक गई है, उत्थों हुण अगे बाजू दे विच आंदी पई है। तो ये मैं चेक करवा ही लूँ, क्योंकि आज मेरी समिया से भी बात हुई है, समिया रसोई जो फेस ऑयल बनाती हैं ना, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो उन्होंने तो इतने बहुत ही काम ख़राब हो गया, तो वो फिर अब पाकिस्तान गई हैं, वहाँ से उनका हो रहा है ट्रीटमेंट। ना हो जाए तो टाइम नाल ही जाके चेक करा ला, वैसे तो काफ़ी टाइम तो इसी मैंने लगा सी कि हो जाएगी सही आप ही, बस यही तो है ना हमारी लापरवाहियाँ कि आप ही सही हो जाएगा। सिल्वर लाइनिंग जो क्लाउड की है, धूप है, और ये मिक्स कलर वाइट वाइट और ग्रे ग्रे हल्के हल्के से बादल, पता है कि हैं बादल हैं, देखने में नाइस लग रहे हैं, और ये भी है कि ये बरसेंगे नहीं, पास हो जाएंगे, अच्छा लगता है ना, तो मुझे खुश कर रहे हैं, रोमांटिक सा सीन लगता है। अच्छा हाँ, ये मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं, बादल धूप, याद है उधर पूरा मोबासा में ऐसे ही होते थे। हाँ, नैरोबी का ऐसे होता है ना, मोस्टली मोबासा में भी आते थे, मोबासा में भी। हाँ, अच्छा लगता है जब धूप निकली हो ना, यूके बड़ा खूबसूरत लगता है वैसे। पता है जब लाइबा हाँ लाइबा जब आई हुई थी तब पता है धूप कितनी अच्छी निकलती रही है, तो मैं उसको कह रही थी कि लाइबा धूप बड़ी है, इवन कि दिसंबर का एंड भी जो था इस दफ़ा वैसे वो ठंड पड़ी नहीं है, इतनी नहीं, वो बर्फ इतनी नहीं पड़ी, अच्छा रहा है मौसम। तो देखिए आज मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है क्योंकि धूप निकली हुई, ठंड है पर वो वाली ठंड खत्म, हाँ ठंड अब खत्म हो रही है जी। अब जो है ना बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े जो है ना वो नहीं पहने जाते, हाँ जैकेट वगैरह ऊपर पहन लें तो काम ठीक है, घर के अंदर वैसे ही हीटिंग है, तो जड़ा है ना उत्थे भी फिर गर्मी लगती है, काम शाम करना होए थे। मैंने भी ये जैकेट चेंज कर ली, उसमें गर्मी लगने लग गई थी। हाँ, तो बच्चों को जी पिक करने के बाद जाएंगे ज़रा घर का विजिट करेंगे, देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, कि जो है ना जिनका घर है उन्होंने कहा कि आप जब यहाँ से गुजरे तो ज़रा ना चक्कर शक्कर ला लिया करो, नज़र रखा करो, देखो कहते किस पे। तो बच्चों को पिक करने के बाद हम जाएंगे, जाके देखें, क्योंकि उधर बिल्डर वगैरह लगे हुए हैं, देखिए कितना का काम हो गया, ताकि सानू पता है कि फिर असी उस हिसाब नाल सामान हमने कब मूव करना शुरू करना है। तो अभी जाएंगे वापसी पे उधर भी इंशाल्लाह। गाड़ी गई हुई थी जी वर्कशॉप पे MOT के लिए, सर्विस के लिए, तो उनका आ गया जी फ़ोन के आगे गड्डी ले जाओ, तो चलिए जी गड्डी लेके आइए, नाले गड्डी का बिल भी पे करके आइए। भाई गड्डियां दे बड़े खर्चे जे खैर नाल, इतने कम एफर्ट में इतनी अच्छी है, और अगर एफर्ट करेगी तो ये किधर पहुंचेगी। मैं वो इसको कह यही रही थी कि कहती ये हूँ। इतना अच्छा अचीव कर सकती है ना, GCSE के लेवल के जो ग्रेड है ना, ये बहुत अच्छा अचीव कर सकती है। अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं सारे टीचर बहुत खुश हैं इससे।
मैंने इसको माशाल्लाह, मैंने इसको यही कहती हूँ ना कि आप देखो, आप ना पढ़ के आपके इतने अच्छे आप के आ जाते हैं ग्रेड्स, तो जब आप पढ़ोगे थोड़ी सी एफर्ट कर लो, हाफ एन आवर, तो वो कहती है कि जब मैं ना पढ़ के मेरे इतने अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं तो फिर तुम मैंने पढ़न दा क्यों कहते हो। इसकी जो वो है ना, अब पाइथन स्टार्ट हो रही है इनकी, तो वो जो कंप्यूटिंग की टीचर है वो कह रही थी कि मतलब इसको इतना, मैं कहा इसको इतना कंप्यूटर्स का नहीं है इंटरेस्ट, कहती है मेरा फोन है। आज का दिन जी हमारा बड़ा बिजी था, बच्चों का स्कूल से, वो देखो ना कितने अच्छे वो निकले हुए हैं फ्लावर्स, बच्चों का स्कूल से। हाँ ये देखो इधर भी है स्कूल, पेरेंट मीटिंग चल रही है, वो तो खैर ऑनलाइन ही होती है, वसीम साहब अटेंड कर रहे हैं, अभी गैप है तो सीखा चलो जाके ना गड्डी अपनी गाड़ी अपनी जाके तो पिक कर लाएं, फिर 4 बजे जैनब को भी पिक कर रहे हैं, तो बस आज ते जड़ा जना चल सो चल। मैंने है ना आपको पहले ही कहा, मैंने जनवरी के एंड में बता दिया था आपको कि फरवरी जो है ना हमारा बड़ा बिजी, इन्होंने मुझे पहले कह दिया था फरवरी जो है ना वो फुल बिजी है। आगे इनकी अपॉइंटमेंट्स अभी भी ये आ रहे हैं, हाँ फोन आ रहे हैं जड़ियां है, धुप मेरे उत्ते पैंदी जे देखो किंज नजर ही नहीं कुछ आता। कल सुबह जो है ना इनको मोस्ट प्रोबेबली है ना, मैं फिर ना स्कूल छोड़ के ना, क्योंकि रश बहुत होता है फिर इस मौसम तो आज का इतना ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। यही शुक्र है ये है, हाँ गर्मी हो गई थी गाड़ी में भी काफी। कोई नहीं, ये इस महीने के एंड पे आनी है बच्चों की हाफ टर्म, तो तब बस रोज़े भी स्टार्ट हो गए उन्होंने खैर नाल, रमज़ान भी बस राउंड द कॉर्नर है, खैर का रमज़ान हो जी। हाँ इन रोज़ों का तो पता भी नहीं चलना, वैसे अगले तो इससे भी छोटे होने हैं, छोटे छोटे रोज़े बड़े मज़ेदार। तो यहाँ से आए हैं जी गाड़ी पिक करने, चलो अनम वसीम और अब्दुल्ला दूसरी गाड़ी में, मेरी गड्डी है खलोती जे, चलो आओ भाई बिल दे के आइए। अब्दुल्ला जी चला गया था वसीम के साथ उनकी गाड़ी में, और अनम आ गई थी मेरे साथ। फिर वापसी पे हमने करना था जैनब को भी पिक, थे इन्ना रश था जे जिदा कोई हिसाब नहीं। तो इधर साइड पे जो है सारी फर्नीचर वगैरह की शॉप थी, तो अनम को मैं कह रही थी, मैंने कहा था कि वीकेंड पे ना हम लोग ना फिर इधर आएंगे, जो भी देखना है कोई फर्नीचर वगैरह चले ज़रा आइडिया हो जाए ना, बंदा टुर फिर के वेखदा ना तो फिर ही बंदे नूं समझ आती है। तो बाकी जी शुक्र अल्लाह पाक का के साथ साथ घर का भी काम वगैरह चल रहे हैं। है देखो टेपां दी आंदी पी जी आवाज़, मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ पर पीछे पैकिंग हो रही है। तो जैनब को पिक करके जी हमने जाना था फिर आसडा, क्योंकि रमज़ान की ऑफर्स वगैरह लगी हुई हैं, मैं कहा चल के वही शॉपिंग करिए। तो मैं आई हूँ ज़रा आसडा, तो ये देखें ये 16 पाउंड का ये वाला पतीला, वेरी गुड साइज़ है, देखो 32 सेंटीमीटर का, ये पता कितने के लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं 9 पाउंड 96 पेंस के, तो बड़ी अच्छी प्राइस लगी हुई है। इसमें जो है ना ज़बरदस्त पुलाव बिरयानी कुछ भी बन सकता है, निहारी शिहारी भी। हाँ ये देखें ये 28 सेंटीमीटर वाला लगा हुआ है 629 का, तो बड़े सस्ते लगे हुए हैं पतीले। तो रमज़ान के हवाले से लगी हुई हैं जी ऑफ़र्स, है देखो मैंने कहा मैं बताऊं जो आसडा से शॉपिंग करते हैं ना, ये देख लें वैजिटेबल ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, और तुसी पकौड़े ते समोसे बनाने ने ना, तो यह लगे जी 8 पाउंड तो किन्ने दा, हाँ 875 से 675 का। आ जाओ जैनब आ जाओ ले आओ। तो यहाँ से जी शुरू होता है फिर हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता, टिंडे गोश्त के नाल शाना वाले दे पराठे। आने लगी हूँ नाश्ता, फ्रीज़र में से निकालेंगे चीज़ें क्योंकि फ्रीज़र की चीज़ें करनी है हम लोगों ने ख़त्म। यहाँ पे ये मैं भिंडियाँ लेके आई हुई थी आसडा से, ये इस तरह से साबुत कटी होती हैं, तो ये वाली आज मैं बनाऊंगी भिंडी, और साथ ही मैंने कोफ्ते उस दिन बना के फ्रीज़ किए थे, साथ में मैं बनाऊंगी थोड़ी सी कोफ्ता बिरयानी जितनी इन कोफ्तों की बन गई। तो बस आज के खाने में ये है, और फ्रीज़र से निकालेंगे जी शाना वालों के पराठे क्योंकि फ्रीज़र करने नहीं ऐसी खाली। तो मैंने सोचा कि आज का जो नाश्ता है ना वो हम यही करेंगे। तो यहाँ पे जी रख देंगे हम पराठा। लो वसीम गए हुए हैं हॉस्पिटल, उनकी अपॉइंटमेंट है आज की, वो आते हैं तो फिर चाय बनाएंगे। आप चाहें तो इनको हल्का हल्का बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, पर मैंने खाना है जी ये टिंडे गोश्त के साथ, है तो निरा मैदा ही जे,
तो बस मैं बच्चों को भी यही कह रही हूँ कि फ्रीज़र में से जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, अब इस महीने में वो उन्हों कड्डो तो उतों ही खाओ। घर में जो है ना मैं कम ही खाना बनाऊं, फ्रीज़र वाली चीज़ें ख़त्म करें। लें जी, ये बन गया हमारा ज़बरदस्त सा शाना पराठा है, देखो। तो अब मैं रख देती हूँ दूसरे वाले को भी ऊपर। चलो जी, पे सालन जो है ये देखें कैसे उबल रहा है, गरम हो चुका है। यहाँ पे मैं डालती हूँ अपने लिए टिंडे गोश्त, थोड़ा सा शोरबा ऐसे डाल लें। ये देखें क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। और ये हम खाएंगे जी शाना पराठे के साथ। चलो, मेरा लंच और मेरा ब्रेकफास्ट एक साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। मैं बैठ के करती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। वसीम आएंगे, अगर उन्होंने भी यही खाना हुआ तो उनको भी बना दूंगी। देखती हूँ कि उन्होंने आके क्या खाना है। वसीम साहब ने आके बना दी है चाय भी। चाय हमारी देखें गरम गरम धुएं निकल रहे हैं। चाय पियेंगे साथ में जी। मैं बनाऊंगी भिंडियाँ। तो कढ़ाई रख दी हुई है, कढ़ाई में जाएगा ऑयल। ये वाला ऑयल मैं यूज करती हूँ। आज जाते लग गया, आज कितने का लगा हुआ था, 3 लीटर का 11 पाउंड का। तो मैं फिर यही ले आई थी। थोड़ा सा डालेंगे जी इसके अंदर ऑयल। इसके अंदर सबसे पहले मैंने थोड़ी सी डाल देनी है हींग। हींग डालने के बाद जी इसके अंदर हमने डाल देना है अदरक और लहसुन का क्यूब। ए लो, बिस्मिल्लाह। देंगे कवर ताकि छींटे बाहर ना आए। तो यहाँ से जी अब उठाते हैं इसका लिड है, जो लिड नु करिए पीछे। तो बस इसको ज़रा हम कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर ये सारे मसाले चले जाने। सूखा धनिया, जीरे, नमक है, मिर्च है, हल्दी है और दड़ा मिर्च है। हल्दी और जो है रेड चिली पाउडर ये 1/2 टीस्पून है। दड़ा मिर्च 1/4 टीस्पून है। नमक भी जो है ना ये 1 टीस्पून है। तो सूखा धनिया ज़ीरा जो है ना वो 1.5 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाह। तो ये सारे मसाले डाल के साथ ही इसमें मैंने डाल देना है जी ये टिन टमेटो। तो मसाला मैंने ज़्यादा बनाना है खट्टा भिंडियों के लिए, तो ये मसाले वाली भिंडी बनेगी। तो भिंडियाँ जो है ना वो मेरे पास फ्रोज़न वाली हैं, ये देखें। तो यहाँ पे मैं ये थोड़े से डाल दूँगी प्याज भी, तकरीबन आधा कप, ठीक है ना। आधा कप मैंने ये यहाँ पे डाल दिया है फ्राइड अनियन। तो इसके साथ भी मसाला ज़रा अच्छा बन जाएगा। यह चीज़ें चुकी है तो बाकी के प्याज इतने से मैं बचा लूँगी कोफ्तों के लिए। भी मैंने कोफ्ते भी बनाने हैं, कोफ्ता बिरयानी बल्कि बनेगी। खैर जो ज़रा दुपट्टा सही कर लें। तो ये देखें ज़बरदस्त मसाला तैयार है। और ये देखें ये वाली भिंडियाँ जो मैंने सुबह दिखाई थी, तो इस भिंडी को काटेंगे हम। ये मैंने ना डीप फ्रोस्ट कर ली थी, तो ये इस तरह से बनी होती हैं। ऐ देखो ये वाली, ठीक है। तो ये वाली होती हैं भिंडियाँ। तो बस यहाँ पे मसाला बन गया है, तो अब ये हमने डाल देना। ये गया 1 पैकेट, ठीक है। तो ये वॉश्ड होती हैं और वो काट के रखी होती हैं उन्होंने। उन्होंने सिर पैर सर मुँह उनका काटा होता है उन्होंने। तो बस ये डाल के तो हमने ना ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। और यहाँ पे डाल देंगे जी दूसरा भी पैकेट। तो बस जी यहाँ पे आपने इनको थोड़ा सा मसाले के साथ हिला देना है ऐसे, और बस फिर मैंने इनको कवर करके रख देना है। ज़्यादा डोई नहीं हिलावांगे, नहीं तो ना लेस छाड़ देंगी। तो इसको अब मैं आग तेज़ करके ना तो इसको मैं रख देती हूँ यूँ। तो ये जी मसाला भिंडी तैयार है। इसके साथ आएंगी रोटियां तंदूर से। तो ये देखें जी यहाँ पे भिंडियाँ जो हैं ज़बरदस्त हमने हल्की आग पे रख दी हुई हैं। अब मैं बनाऊंगी कोफ्तों का मसाला। तो इसको रखते हैं जी अभी यहाँ पे। तो यहाँ जी हमने डालना है कुकिंग ऑयल इस पतीले में, और ये पतीला है जी मेरा प्रो कुक का।
तो यहाँ पे बनने लगा है कोफ्ता बिरयानी का मसाला। तो ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगी इसके अंदर। ये ले, ठीक है, ये डाल दिया। इससे पहले तेल गर्म होता तो ये पटाखे मारता, मैंने पहले ये ऐड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल दूंगी ज़ीरा भी, और साथ में जी हम ये देखें बादयान का एक फूल भी जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाले मेरे पास थे कोफ्ते। आग को मैं हल्का कर दूंगी और ये एक एक कोफ्ता जो है ना इसके अंदर मैंने डालना है, ताकि ये ना हम अदरक लहसुन के साथ ही इसको भून लें, क्योंकि ये वाले ना मैंने कच्चे बना के फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये ना कच्चे वाले थे, ये ग्रिल वाले नहीं थे। ग्रिल वाले जो होते हैं ना वो फिर मैं सारा मसाला भून के तो फिर मैं डालती होती हूँ एंड पे। तो इनको ना मैं अभी ऐसे ही रख दूँगी इधर। चलें जी, तो यहाँ पे आग मैं कर दूँगी तेज़ और एक टुकड़ा जो है ये जवतरी का डालेंगे, और यहाँ पे ये 3 से 4 ग्रीन चिली। इसको कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ज़रा कोफ्ते हार्ड हो जाएं फिर इनको भूनते हैं। मैं ज़रा चेक करूँ भिंडियों को चेक करते हैं। भिंडियाँ भी ज़बरदस्त बन रही हैं। ये देखें हल्की आग पे रखी हुई है मसाले के साथ। चलो इनको पकता रहने देते हैं। तो बस ये भी होता है ज़रा थोड़े हार्ड हो जाए तो फिर इनको भूनते हैं जी। यहाँ पे उठाते हैं हम ढकना और देखें कोफ्ते जो हैं वो हो चुके हैं। अभी थोड़े थोड़े जो है ना अभी हैं। बिस्मिल्लाह। तो इनकी साइड ज़रा ऐसे कर देते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ना हम भून लेंगे हल्के हाथ से, बस टूटने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जी मैं अब थोड़े थोड़े बर्तन जो है ना ये लगा लेंगे हम डिश वॉशर में। तो बस भिंडियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। उन्होंने दी अग असी कर दी है बंद, और टाइम क्या है तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है, और खाना शाना जो है मेरा हो गया है। अभी टाइम हो जाना है अनम अब्दुल्ला के स्कूल का भी। तो बस जी ये वाले अब मैं धो लूँ हाथ से, इन्हों असी करिए बंद। तो सुबह सुबह कुकिंग हो जाए ना तो बड़ा आसान हो जाता है। सारा दिन जो है ना वो मेरा इजी गुजर जाता है। फिर टेंशन नहीं होती। साना वड्डी टेंशन दिन चढ़दे आई होंदी है पकाना की पकाना क्या दिन चढ़े सबसे पहले यही काम है, पकाइए की। कोफ्ते हो चुके हैं। अब कोफ्तों के अंदर जो है ना ठहर, मैं इधर डोई इधर कर लूँ इनको। ये लें जी, बिस्मिल्लाह करिए। ये देखें कोफ्ते ना, ये चिकन का था कीमा और थोड़ा सा मैंने लैम का डलवाया था, मैंने बताया भी था उस दिन। तो अदरक लहसुन के साथ हमने इसको कर लिया। अब इसके अंदर जाएगा ये एक प्याली जो है ना ये टिन टमेटो 1 प्याली है। देखो ये भी मैंने मंगवाए हैं किसी से, वो मैंने फिर उधरों टेस्को दे ले आए ने। तो यहाँ पे डाल देंगे हम सारा जड़ा ना ऐड कर दूँगा बिरयानी मसाला, और साथ में यहाँ पे मैं डाल दूँगी ये मेरे पास फ्राइड अनियन है, ये सारे ही चले जाएंगे। तो ये वाले मैं यूज़ करती हूँ, ये आजडा से मिल जाते हैं। तो ले आओ जी इन्हों भुन लवो हुण तुसी। तो ये जी ईजी वाली है रेसिपी कोफ्ता बिरयानी की। तो कोफ्तियां नूं बस चंगी तरह हुण मैं भुनना है, इन्हां दे नाल भी अच्छी तरह से आप भून लें। तो वैसे जो मैंने ग्रिल करके रखे होते हैं ना वो बड़े इजी रह जाते हैं। तो उस दिन मैं ग्रिल इन्नी साड़ी चली, वो इनके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर ज़ैनब ने एक डिश बनानी थी, तो ये फिर मैंने कच्चे कीमे के बना के ना तो मैंने फ्रीज़ कर दी। मैं क्या चलो ए भी सही ने। तो इनके अंदर जब आपने बिरयानी को तय लगानी है ना, एग भी बॉईल करूँगी, अंडे भी डालूँगी, तो बच्चों को ना अच्छे लगते हैं। तो आप चाहें तो इसमें एक बंच जो धनिया का ना मतलब कि वो भी काट के डालें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त मसाला बनता है। मैं देखती हूँ शायद मैं ना धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दूँ। तो ये लें जी, इनको मैंने हल्की आग पे रख दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमारा कोफ्ता बिरयानी का मसाला जो है ये तैयार होने, इसको
भून लिए। तो चलो अब जब खाना बनाना होगा तब बनेगा। अभी कर लें बाकी काम, क्योंकि कुकिंग का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ हमने कर लिया ख़त्म। मैं उतारूंगी चावलों वाला ये डिस्पेंसर। इसके अंदर मैंने रखने हैं चावल। चावल भी भिगो देवांगे, इसके अंदर बड़े ठीक रह जाते हैं। कि ये वाले चावल हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। ये वाले चावल मैं करती हूँ यूज़। यहाँ पे ना मैंने उल्टाने हैं अब चावल। हाय हाय इसको मैं काटती हूँ। मेरी दूसरी कैंची पता नहीं कितने में, वो कहीं पैकिंग के लिए हो रही है ना यूज़। तो बिस्मिल्लाह करिए। ये आ जाता है ना बीच में, ठहर। ये लें, ये गए हमारे चावल। इसके अंदर ना 5 kg आते हैं। ये मैंने टीमू से मंगवाया हुआ है। टीमू से ना आपको चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, बड़ी अच्छी प्राइस पे भी। तो इसके अंदर पूरे 5 kg आते हैं। ये अंदर ना पहला भी है ही सन थोड़े सारे चावल। और अभी ना मैं निकाल लूँ जो मैंने बनाने हैं, वो मैं इसके अंदर निकाल लूँगी। इसके अंदर रख दिए ऊपर, तो इसके अंदर निकलेंगे। ऊपर से कम होंगे ना तो फिर मैं बाकी के डाल दूँगी। चावल ये जा रहे हैं। और ये एक में ना इसके अंदर 2 कप आते हैं, ऑलमोस्ट 2 कप जितने चावल। ये निकल आए ना तो इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। तो इसके अंदर जी मैंने तकरीबन 4.25 कप जो है ना वो निकाल लिए चावल। तो ये देखें जी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। और अब ये हल्की आग पे पड़ा रहेगा। इनको अच्छी तरह से हमने भून लिया था। ये देखें ज़बरदस्त यहाँ पे कोफ्ता बिरयानी का मसाला तैयार है। अब हम कवर, ये चावलों को जी अच्छी तरह से हम धो लेंगे और इनको भीगा रहने देंगे तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे के लिए जब आप इसको भिगो के रखेंगे ना तो ये बड़े अच्छे बनेंगे। तो अभी मैं धनिया भी और प्याज भी काट के रख दूँ, बिरयानी के सारे जो जितने भी लवाजमात है। बाहर देखो ना आज की बने आज, पर यहाँ से खिड़की से अच्छा बड़ा लगता है। वो जो दूसरे वाला घर है ना उसका जो किचन है वो बैक पे है। उसकी किचन की खिड़की में से नज़र आएगा बाहर का गार्डन, हरा हरा तानु सारा, वो भी अच्छा लगेगा। तो चलें, इसको मैंने चावलों को मैंने भिगो दिया। अब ये पड़े रहे, मैं जाके थोड़ी देर ज़रा रेस्ट करूँ, क्योंकि भिंडियाँ भी बन गई हैं। कोफ्ते का भी जो है बिरयानी का मसाला वो रेडी है। तो बस चावल उबाल लें तो बिरयानी में फिर से लाने दम। तो यहाँ पे जी भिंडियाँ देखें तैयार हो गई हुई हैं। इनको अब कर देंगे हम धनिए के साथ गार्निश। ये लो जी, ज़बरदस्त भिंडी बनी आज, ज़बरदस्त। और यहाँ जी मैंने रख दिया है चावलों का पानी। थोड़ा सा इसमें भी डाल दूंगी धनिया। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा। और यहाँ पे थोड़ी सी डाल देंगे सौंफ भी। आज जी ये गया बादियान का फूल। साथ ही अब मैंने डाल देना नमक। मैंने 4 कप निकाले हुए हैं। और यहाँ पे मैं ये पिंक वाला है ना तो मैं 4 ही डालूँगी। नमक जो है ना फिर ये कम लगता है, ये ज़्यादा डलता है ये वाला। और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे जी कुकिंग ऑयल भी। तो यहाँ पे डाल देंगे अब थोड़ा सा लेमन जूस। तो थोड़ा सा केटल का गर्म पानी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलो जी, यहाँ पे जी आ गया है बिरयानी के चावल डालने का टाइम। बिस्मिल्लाह। मेरे ना बाजू में बड़ी पेन निकली हुई है तो बस डर ही लगता है। मिक्स कर देना है तो बस इन्हों ना तुसी तकरीबन 90% गलाना है, ठीक है। मैंने पहले डाल दिया बटर। थोड़ा सा बटर डालते हैं और ठहर जो मैं अग बाली ना थले, हाँ बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए तो फिर ना इसके अंदर मैंने डालने हैं चावल। तो यहाँ से जी 1 मिनट है, जो दुपट्टा सेका मैंने तो ठंड लगती पई सी, मैंने ना फिर जंपर पहन लिया अपना। बिस्मिल्लाह जी, पापा भी आ गए ने, उन्होंने लैके छोटी मखलूक आ गई जो मेरी घर। तो
चावल डाल लूंगी बेस पे, डाल लूंगी अब मैं कोफ्ते। कोफ्तों का मसाला बड़ा ज़बरदस्त बना माशाल्लाह आज, ये देखें। ठीक है, टाइलां ते पिछे छिट्टां पै गई ने। अब जो गंद शंद पड़ेगा ना वो मैं बाद में साफ़ करूंगी इसको दम लगाने के बाद। हले जड़ा ना मैं बस दम लावा क्योंकि मेरे बच्चे आ गए ने बच्चे। तो ये लें जी, आज मैं क्या चलो बना दईए इन्हों मज़ेदार सा खाना। पैकिंग दे विच सारे बिजी, और बच्चे कह रहे थे मामा कुछ डिफरेंट बना दो, वो देख आए नहीं। तो यहाँ पे अब मैं डालूंगी कच्चा प्याज, क्योंकि ये ना मेरे घर वालों को भाई बड़ा अच्छा लगता है। तो हरियाँ मिर्चा नहीं है वो मैं नहीं पानी, वो ना वैसे भी फिर बड़ी करारी लगती हैं। और यहाँ से मैं निकाल लूँ जायफल जवत्री का पाउडर। ये मैंने नटमैग की डब्बी जब खाली हो जाती ना जी बोतल, तो इसको मैं फेंकती नहीं, इसमें ना फिर मैं ये चीज़ें डाल देती हूँ। यहाँ से मैं ठहर जो, बिस्मिल्लाह करिए ज़रा। चावल डालने थोड़े से बचा के रखूँ ऊपर डालने के लिए। तो ये मैंने थोड़े दिन पहले भी बनाई थी बिरयानी। ज़ैनब कहती मामा इतनी मज़े की, पर वो दिन ना मैं रेसिपी नहीं सी फिर बनाई। क्या हुआ है, क्या लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है? चलो जी इधर आ जाओ तुसी। मैं ना ये जो ऑयल है ना ये भी डाल लूँगी ताकि ना बिरयानी ड्राई ना बने। ते बिस्मिल्लाह, चलो अच्छी तरह इसको हम करेंगे साफ। ये जो टमाटर है ना मैंने आज यूज़ किए हैं टेस्को के, पर एसडा दे जड़े जना वो बेस्ट ने। मैंने कभी टेस्को के यूज़ नहीं किए। टेस्को के टमाटरों से ना आपको हांडी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान ना रखोगे तो थल्ले लग जाएगी जी। ये मैंने नोट किया है कि ये ना बहुत ज़्यादा वो पतीले नू चुमड़दा मसाला। फिर इसको करें बंद। अब इसके ऊपर भी मैं डाल दूंगी थोड़ा सा प्याज, थोड़ा ग्रीन चिल्ली डाल सकते हैं। ठीक है ना, जड़ियां शैवां कई लोगों मैं देखा क्यूकंबर दे स्लाइस भी काट के पाते जे बिरयानी ये ऊपर। तो बस इसी तरह से हम ऊपर अब जो बच गया ना मसाला वो डाल के, तो इसको मैंने लगा देना है फिर दम। हाँ पे जी अब रखेंगे उबले हुए अंडे। तो ये जो है ना बड़े मज़े के लगते हैं। पहले मैं हर बिरयानी में डालती होती थी, मेरे बच्चों को बड़ा पसंद सी, फिर मैंने जो है ना वो छोड़ दिए। बस मैं कहती हाँ कि जो तुसी फारग होंदे हो ना, तुहाडे ते कोई इन्नियां जिम्मेदारियां नहीं होंदियां, तुसी हर काम बड़ा दिल नाल करदे हो, फिर तुसी स्पीटो स्पीट लगे रहंदे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर है, इसको मैंने ना ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर देना कहीं कहीं पे। तो बाद में ना ये खुद ही फिर मिक्स हो जाएगा। बिरयानी जाने लगी है दम पे, इसका ढकना कर गया। तो बच्चे भी जी आ चुके हैं स्कूल से, तो ये लें जी यहाँ पे अब लगने लगा है दम। ठीक है, लो बिरयानी नू लग गया जे दम। तो वसीम साहब जी यहाँ पे उठाएंगे कढ़ाई का घूंघट, ते ए देखो क्या जबरदस्त तबाही वाली तबाही वाली जी यहाँ पे बनी हुई है भिंडियाँ कड़क किस्म की। चलें जी हाँ बंद कर दें। रोटियां ये लेके आए हैं तंदूर से। हाँ मैंने कहा था मैं भिंडियाँ बनेंगी तो तंदूर से रोटियां। हाँ बहुत मजा आता है। ये ले जी, पता है मेरी अम्मी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक बार बनाइया सन ताड़े वास्ते, है ना, याद है? हाँ खाली भिंडियाँ। वसीम कहते होते थे आप लोग हर चीज में गोश्त डाल देते हैं। तो ये लें जी, ये देखें जबरदस्त। क्यूकम्बर काट दूं साथ में? नहीं भिंडियों के साथ और कोई सब्जी नहीं, बस भिंडियां। अच्छा खाली भिंडियां तो रोटी। हाँ जी बेटे बना रही हूँ यहाँ पे सलाद। मेरा अभी यहाँ पे सलाद बनना है, तो देखो सॉस वगैरह भी पड़ी हुई है। तो अभी बिरयानी दम पे है और जल्दी से मैं काटूंगी इतने खीरा शीरा ते प्याज श्याज। तो ये लें जी यहाँ पे आ गई वसीम साहब की रोटी। तो यहाँ पे जी मैं फटाफट आपको चख के बताऊं कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। ऐसी करारी ऐसी पिंडी बनी है कि वसीम साहब की रूह तक ने राजी हो जाना। उसने कहा मुझे यही चाहिए थी। मैंने ढक्कन उठा के कहा था कि ये मेरी मर्जी की है। हाँ तो चलें जी ये खाते हैं, तो फिर मैं बिरयानी का दम खोलूं। तो यहाँ पे जी बिरयानी को लग गया है दम। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह, इन्हें जरा उल्टाइए, देखो क्या धुएं निकले जे। इस तरह से करते हैं मिक्स। पास से ला के दिखाओ भाई जरा, ये देखें। ठीक है, देखिए आज। तो यहाँ पे मैं, ओए बच गई प्लेट।
थोड़ी सी बिरयानी निकालूंगी प्लेट में और ये हम खा के बताएंगे आपको कि कैसी बनी है हमारी आज की माशाल्लाह से कोफ्ता बिरयानी। चलो भाई, इतनी जो है ना ये हम ये देखें जी, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त बिरयानी। लो जी, कोफ्ते और अंडों के साथ। तो यहाँ पे देखें सलाद डालते हैं भाई। बच्चों कोल्स्लो भी पड़ी हुई है, किसी ने अगर कोल्स्लो डाल के खाना है ना तो आप कोल्स्लो के साथ भी खा लेना। हाय मेरे दुपट्टे में देखे ना जरा मेरे मुंह के आगे आ रहे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आपको खा के बताते हैं कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गर्म होएगी तो भावें मेरा मुंह ही सड़ जाए। साथ में थोड़ा सा अंडा भी लेते हैं। ये देखें धुएं देखें कैसे निकल रहे हैं। थोड़े से प्याज, योगर्ट डालना हो तो आप योगर्ट भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। बड़ी करारी और मज़े की बनी है माशाल्लाह से। अब योगर्ट नहीं है ज़ैनब, योगर्ट लाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो खा लूँगी, आप लोग नहीं खाओगे योगर्ट के बगैर। तो ये थी आज की कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी। और भिंडियाँ आपने बताना है कि कैसी बनी है। और इस टाइम में अब थकी पड़ी हूँ, साथ में आपको पता ही है काम वगैरह भी सारा चल रहा है, बाजू में भी पेन है। क्या देखो, आप भी बनाएं और खाएं और लाजमी बताएं कि कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी जी, तो क्या है, पिंडियाँ पास है कि फेल है? माशाल्लाह मेरे साथ पर हुई ज्यादती है। अच्छा, तो मैं इनको पहले कहा था ना कि वो ना इनके ना शोल्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो मैं कहना मैं पिंडियां ना वो खानियां ने, लेकिन मैं खावांगा तंदूरी रोटियां ना। इन्हें प्रॉब्लम ना भी होती ना तो मैंने वो खानी थी तंदूर की रोटियों के साथ, बड़ा मजा आता है। मैंने उनको कहा था कि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते पिंडियां, खा लेते हैं इतने शौक से नहीं। तो मैं ना वो उसके साथ ही खाऊंगा अपना रोटी के साथ स्पाइसी करारियां मिर्चा वाली। बड़ा मजा आ गया, अभी पसीने छूट रहे हैं। तो मेरे साथ ज्यादती वाली बात ये हुई है, उत्तो कोफ्ता बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी वो भी केड़ी आंडियां दे नाल। आंडियां दे नाल अब खानी है, रात को खा लेना।